यह कहानी एक साधारण भारतीय परिवार की है जिसमें परंपराओं, भावनाओं और रिश्तों की उलझनों के बीच एक सास और बहू के संबंधों का चित्रण किया गया है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे गलतफहमियां रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं और कैसे प्यार और समझदारी से उन्हें सुधारा जा सकता है। शारदा देवी अपने 3 बेटों की मां थी और अपने परिवार को बहुत प्यार से संभालती थी। उनका सबसे छोटा बेटा राज अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया था। वहीं उसकी मुलाकात स्नेहा से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ समय बाद परिवार की सहमति से उनकी शादी तय हो गई। शादी के बाद स्नेहा जब पहली बार ससुराल आई तो बहुत खुश थी। उसे लगा था कि उसे एक नई मां मिलेगी, लेकिन शारदा देवी के मन में कई सवाल थे। क्या ये लड़की हमारे रीति रिवाजों को अपनाएगी? क्या यह इस घर में एडजस्ट कर पाएगी? शुरुआती दिनों में सब ठीक चला। स्नेहा घर के कामों में हाथ बटाने लगी, लेकिन उसकी आधुनिक सोच और शहर के तौर तरीकों की वजह से वह सास के साथ सही तालमेल नहीं बैठा पाई। समय बीतने लगा, लेकिन सास बहू के रिश्ते में धीरे धीरे कड़वाहट आने लगी। एक दिन करवा चौथ का व्रत था। शारदा देवी चाहती थी कि स्नेहा पूरे विधि विधान से व्रत करे, लेकिन स्नेहा को खाली पेट रहना मुश्किल लग रहा था। उसने कहा, माँ जी, क्या मैं सिर्फ फल खाकर व्रत रख सकती हूँ? शारदा देवी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनकी बहू को परंपराओं की परवाह नहीं है। एक दिन सुबह सुबह स्नेहा ने आप ही जाने की जल्दी से कहा, माँ जी, मैं रात का खाना बना दूंगी, लेकिन सुबह का नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। शारदा देवी को यह सुनकर दुख हुआ। उन्हें लगा कि बहू अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। स्नेहा को लगने लगा कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती, जबकि शारदा देवी को लगा कि बहू उनके अधिकार को चुनौती दे रही है। समय बीतता गया और दूरियां बढ़ती गई। जब भी राज घर आता, दोनों उनके सामने शिकायत करने लगती। राज पहले तो समझाने की कोशिश करता, लेकिन बाद में चुप रहने लगा। माँ, स्नेहा ऑफिस का भी काम संभालती है, उसे थोड़ा आराम चाहिए, राज ने समझाया। लेकिन शारदा देवी को लगा कि उनका बेटा अब बहू के पक्ष में ज़्यादा झुक रहा है। धीरे धीरे सास बहू की बातचीत कम हो गई। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह देखकर राज भी परेशान रहने लगा। एक दिन स्नेहा बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और राज ऑफिस में था। शारदा देवी ने अपनी बहू का बहुत ख्याल रखा। उसे दवा दी, खाना बनाकर खिलाया और उसके सिर पर हाथ फेरकर उसका दर्द कम करने की कोशिश की। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं आपको बहुत गलत समझ रही थी। शारदा देवी की भावुक हो गई। उन्होंने स्नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैंने भी तुझे समझने में देर कर दी। इस घटना ने उनके रिश्तों को बदल दिया। इसके बाद स्नेहा ने सास को समझने की कोशिश की और शारदा देवी ने भी बहू को नजरिए को अपनाया। अब वे दोनों साथ में घर में काम करती और हंसती बोलती और एक दूसरे की भावनाओं को महत्व देती। एक दिन राज ने खुशी खुशी कहा, अब घर पहले जैसा खुशहाल लगने लगा है। शारदा देवी ने स्नेहा को गले लगाते हुए कहा,
रिश्तों को निभाने के लिए प्यार और समझदारी दोनों की ज़रूरत होती है और अब हमें यह समझ आ गया है। तो दोस्तों, यह थी कहानी सास बहू के प्यार की। धन्यवाद।